इंडिया की जनता के मन में ढेर सारे सवाल हैं, जैसे 2024 में सरकार किसकी बनेगी, हमारे भाईजान सलमान खान की शादी कब होगी, या फिर मारुति सुजुकी 5 डोर जिम्नी चलाने में कैसी है। अब पहले दो का आंसर मुझे नहीं पता है, थर्ड वाले क्वेश्चन का मैं जवाब इस वीडियो में दे दूंगा। वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। आज की ये वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने पहले उठाई जिम्नी 4 स्पीड ऑटोमेटिक और हम सीधा ऊबड़ खाबड़ रोड्स नहीं पर ऐसी जगह गए जहां रोड्स ही नहीं थे। सबसे पहले तो गाड़ी का अप्रोच और डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा है और लगभग 3 डोर जिम्नी जैसा ही है, और व्हील बेस 340 mm बढ़ने के बावजूद रैम ब्रेक ओवर एंगल में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ड्राइव करते समय। बट ग्राउंड क्लियरेंस सेम 210 mm की ही है जितनी 3 डोर जिम्नी की होती है। अब जिम्नी में ऑफ रोडिंग करते हुए आपको लगता है कि आप ऐसी सब्सटैंशियल गाड़ी पे बैठे हो जो मतलब जिसको आप ऑफ रोड के किसी भी ऑब्स्टिकल पे लेके चले जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ेगा। ये लैडर फ्रेम चैसी पर बेस्ड है और 3 लिंक सस्पेंशन के साथ मिलकर ये बड़े से बड़े गड्ढों को फ्लैट कर देता है, और बॉडी रोल भी तब पता पड़ता है अगर आप बिल्कुल ही खराब रास्ते पर जाओ। हमने थोड़े वाटर वेडिंग टेस्ट भी किए, बट मुझे लगता है कि ये थार जितनी केपेबल वाटर वेडिंग में शायद ना हो। बट ये पक्का है कि गुड़गांव या मुंबई के मॉनसून फ्लडेड रोड्स पे ये गाड़ी आराम से चल सकती है। उसके बाद गाड़ी हम लेके गए एक 5 मिनट के ऑब्स्टिकल कोर्स में, जिसमें आपको स्टीप इंक्लाइन पर गाड़ी ले जानी पड़ती है एंड उसमें आपको गाड़ी को 4 लो में डालना पड़ता है। गाड़ी की स्पीड 5 km/h की स्पीड पर लिमिट हो जाती है, बट उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपकी गाड़ी अपने आप खुद ही की टॉर्क से अपने आप चढ़ती है एंड वो पॉसिबल है बिकॉज इसका जो ऑटोमेटिक है ये। अदरवाइज मैनुअल में आपको थोड़ा अपने आप मशक्कत करनी पड़ती है, गियर चेंजेस करना पड़ता है, क्लच के साथ ऑपरेशन खुद तालमेल बिठाना पड़ता है, बट ऑटोमेटिक के साथ ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इसका जो रियर व्यू कैमरा है उसकी क्वालिटी ओकेश है, लेकिन इसका जो रियर माउंटेड स्पेयर व्हील है उसके कारण जो व्यू है वो थोड़ा ख़राब होता है। एंड उसमें इसका जो रियर कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत खास नहीं है, बट आपको व्यू मिल जाता है। बड़े बड़े आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं जिनमें आपको बाहर का सब कुछ प्रॉपरली दिखता है। तो ऑफ रोड में टाइट स्पेसेस में अगर जा रहे हो तो आप गाड़ी आराम से लेके जा सकते हो। एंड आपको ये भी बता दूं, गाड़ी अभी फिलहाल पूरी तरह से स्टॉक है, स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं, तो डुएलर टायर्स लगे हुए हैं, तो गाड़ी ऑफ रोड जाने के लिए पूरी तरह से केपेबल है। जबकि इसका व्हील बेस बढ़ गया है, B2D पिलर में 340 mm गाड़ी की लंबाई बड़ी है, जो एक्स्ट्रा डोर्स ऐड हुए हैं उससे। उसके बावजूद रैम ब्रेक ओवर एंगल ज़्यादा कम नहीं हुआ है 3 डोर जिम्नी के मुकाबले। उसके बाद हमें एक स्टीप डिक्लाइन भी देखने को मिला, जहां पर हमने इसका हिल डिसेंट कंट्रोल इस्तेमाल किया। तो गाड़ी की आप जो ब्रेक है वगैरह आप छोड़ दो, गाड़ी अपने आप स्पीड मेंटेन करेगी, ब्रेक मॉड्यूलेट करेगी। और अगर कोई व्हील हवा में चला जाए तो पावर को ट्रैक्शन वाले व्हील्स की तरफ केंद्रित कर सकती है। जिम्नी से हमने बड़े बड़े बोल्डर्स भी पार किए जहां आप कोई 4 व्हीलर ले जाने का सोचोगे भी नहीं। जिम्नी का हल्का वजन, बढ़िया सस्पेंशन और छोटा सा फुटप्रिंट एक साथ मिलकर ये पक्का करते हैं कि इस गाड़ी के साथ आपको ऑफ रोडिंग का कीड़ा जरूर काटेगा। लेकिन एडवेंचर के बाद जब वापस शहर के रास्तों पर आएंगे तो गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, ये जानने से पहले कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटी सी बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब जिम्नी की ड्राइवर सीट से आपको बाहर का कमांडिंग व्यू ज़रूर मिलता है एंड ज़रूरी भी है, बिकॉज ऑफ रोडिंग करने जाएंगे तो अगर कमांडिंग व्यू नहीं मिलेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी गाड़ी फ्रेंडली काफ़ी लगती है, बिकॉज मैंने पहले आपको बता दी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन तो मिलती है, बड़े आपको ORVMs मिलते हैं, बड़ा आपको इसका जो है इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो इसका व्यू है वो इसका जो रियर की स्टेपनी है वो हैम्पर कर देती है। फन फैक्ट ये है कि भैया इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, बट उसके बावजूद आपकी सीट इतनी हाई है कि मतलब मेरी हाइट का बंदा 5'9" की अगर आप हो तो आपको बाहर के बॉनेट के एजेस दिख जाएंगे। जिम्नी में आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक मिल रहा है, बिकॉज ग्लोबली भी आपको इसमें यही मिलता है। एंड दूसरी बात ये है कि नया वाला जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आइसिन से इन्होंने सोर्स किया था, मारुति ने XL6 में आया था, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसके साथ टेस्टिंग वगैरह बिठाने में थोड़ा टाइम वगैरह लग जाता, तो यहाँ पर वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के साथ ही 4 स्पीड ऑटोमेटिक लेके आए हैं।
ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ा पुराना है एंड हाईवेज पर ड्राइव करने के लिए इसके रेशियोज इनफ नहीं लगते। अब अगर आप इसको ड्राइव मोड में डाल के ओवरटेक्स की कोशिश करो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग आपको लगेगी, बट उसका समाधान ये गाड़ी दे देती है आपको। यहाँ पर आप इसको ओवर ड्राइव मोड में डाल सकते हैं, इससे सिर्फ फर्स्ट 3 गियर्स में गाड़ी साइकिल थ्रू करती है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास 2 और L भी हैं, बट ये ऑफ रोड स्पेसिफिक गियर्स हैं जिनको आप ऑफ रोड सिचुएशन में ही डालेंगे, सेकंड गियर होल्ड करने के लिए या फिर फर्स्ट गियर होल्ड करने के लिए। आप हाईवेज पर अक्सर जाते हो तो जिम्नी की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पता पड़ेगी। इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा हेवियर साइड पे है एंड इस स्टीयरिंग के साथ अगर आप एक 3 पॉइंट यू टर्न कर रहे हो या फिर पार्किंग कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बिकॉज लॉक टू लॉक आपको कम से कम 4 लॉक करने पड़ते हैं जब आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट गाड़ी को काटोगे। इसमें थोड़ा ओल्ड स्कूल रोटेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है जो काफ़ी बेसिक होता है और ये इसकी ऑन रोड हैंडलिंग में झलकता भी है। इसके स्टीयरिंग की एक अच्छी बात यह है कि यू टर्न लेने के बाद ये सेल्फ सेंटर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी होता है। ये स्ट्रेट लाइन में तो स्टेबल लगती है लेकिन कॉर्नर्स में स्टीयरिंग का फीडबैक थोड़ा कम पता पड़ता है और इसके पतले हाईवे टेरेन टायर्स के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो घुमावदार रास्तों में गाड़ी आराम से चलाने में ही भलाई है, जैसा आप किसी ऑफ रोडर के साथ करोगे। अब लैडर फ्रेम वाली ऑफ रोडर्स की जो राइड होती है वो काफ़ी बम्पी लगती है अगर आप उसमें सामान लोड करके ना ले जाओ, लेकिन इसका ऐसा नहीं है क्योंकि खराब रास्तों में तो आप इसके साथ बहुत कॉन्फिडेंस से एकदम पावर थ्रू कर सकते हो उनके ऊपर से। अब मैं जब जिम्नी मैनुअल में आ गया हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि मतलब जिम ज़रूर जाना है इस गाड़ी को चलाना है तो, बिकॉज इसके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, नॉची हैं। आपको एक तो जो इसके गियर थ्रोज हैं वो तो शॉर्ट हैं बट उसमें थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ता है। इसका जो क्लच है वो ना ज़्यादा हैवी है ना वो ज़्यादा लाइट है, एकदम मीडियम स्पेक है। तो अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो आपके लेफ्ट नी को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बट ये है कि आपको यहाँ पर डेड पेडल नहीं मिलता है तो लेफ्ट में पैर रखने को जगह नहीं है। अब ये इंजन स्लो ड्राइविंग है और रिलैक्स ड्राइविंग पसंद करता है तो भले ही आप इसकी 6500 RPM की रेड लाइन तक चले जाओ, आपको परफॉर्मेंस के लिए इंजन को खींचना पड़ता है और इस इंजन का शोर भी कैबिन में आ जाता है। जिम्नी के साथ अगर आपको पहाड़ों में या फिर सिंगल लेन हाईवे पर ओवरटेक्स करने हैं तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग लगेगी। अब इसका इंजन कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं है, ना ज़्यादा बहुत टॉर्क मिलता है, लेकिन मैनुअल में आपको कंट्रोल थोड़ा बेहतर मिलता है। हाँ, इसका ऑटोमेटिक डिसेंट है बट उस तरीके का कंट्रोल नहीं देता है जिस तरीके का कंट्रोल आप इसके मैनुअल वेरिएंट में ले सकते हो। एक और कमाल का फैक्ट ये है कि जिम्नी मारुति की सबसे कम फ्यूल एफिशिएंसी लौटाने वाली गाड़ी है, लेकिन इसकी फिगर राइवल ऑफ रोडर से फिर भी काफ़ी बेहतर है। मैनुअल में 16.94 kpl और ऑटोमेटिक में 16.39 किलोमीटर पर लीटर। तो असल ड्राइविंग में आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो मिल सकती है। अब यहाँ कैबिन में जो मटेरियल क्वालिटी है वो सब प्लास्टिक ही है बट इट्स ऑल बिल्ट टू लास्ट। गाड़ी रफ टेरेन और रफ यूजेज के लिए बनी है तो यहाँ पर कैबिन का लेआउट काफ़ी मल्टीपर्पज़ आपको दिखता है। यहाँ पर आपको होल्ड करने के लिए जगह मिलती है, जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग जाओगे तो यहाँ पर जो पैसेंजर बैठा है उसको ये होल्ड करने में मदद करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है बट इसमें कोई ज़्यादा सामान आपका रख नहीं सकते। आप रख सकते हो तो आप फ़ोन, बट वो अगर आपने ऑफ रोडिंग के टाइम थोड़ा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर ली तो फ़ोन यहाँ से गिर जाएगा। और यहाँ पर आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलता है, इसमें आपके पेपर्स वगैरह और 2-3 चिप्स के पैकेट वगैरह आप डाल सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं जा सकता है। डोर पॉकेट्स काफ़ी पतली हैं, वहाँ पर आप मे बी अपना फ़ोन वगैरह ही रख सकते हो, बाकी पतली चीज़ें रख सकते हो। बॉटल्स तो डेफिनेटली नहीं जा सकती हैं इसमें। बीच में स्पेस है इसकी 9 इंच की टच स्क्रीन की, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिलता है। ये स्क्रीन हमने बाकी मारुति कार्स में भी देखी है। AC के कंट्रोल्स आपने बाकी मारुति की कार्स में देखे, स्विफ्ट वगैरह में। इसके नीचे इसके पावर विंडो स्विचेस हैं फ्रंट सीट्स के, और बीच में है ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, और उसके नीचे है 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB टाइप A सॉकेट। एंड यहाँ पर जो है स्पेस, ये मैनुअल वेरिएंट है, इसमें जो स्पेस है वो बहुत ही यूज़लेस सी है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी नहीं रख सकते, मे बी आप गाड़ी की की वगैरह रख सकते हो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर ढेर सारी स्टोरेज स्पेस है जो वेस्ट की गई है। मे बी यहाँ पर ऐसे इनक्लोजर बना के थोड़ा बहुत सामान रखने की स्टोरेज बना सकते थे। ये आपका गियर लीवर, यहाँ पर आपका 4x4 का गियर लीवर, और आपके जो रियर सीट के कंट्रोल्स हैं, यानी रियर सीट के विंडोज़ के कंट्रोल हैं, वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं।
5 डोर जिमनी ग्लोबली बिकने वाली गाड़ी से 340 mm लंबी है, पर वो एक्स्ट्रा लंबाई बी और डी पिलर के बीच में ही ऐड हुई है, जिसका अंदाजा लगेगा हमें रियर सीट में जाके। तो चलिए वहीं मिलता हूँ। अब ये डिफरेंस है थार जैसी ऑफ रोडर जो 3 डोर है और 5 डोर जैसी जिमनी में। यहाँ पर आपको अलग से आपका डेडिकेटेड डोर मिलता है रियर रो में घुसने के लिए, एंड ओपनिंग डिसेंटली वाइड है, एंड आपके घर के बड़े बूढ़े भी यहाँ पर चढ़ जाएंगे। थार वजह से गाड़ी ज़्यादा हाई है, ये उतनी हाई नहीं है, तो इसमें आपको चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जब मैं कैबिन में आ जाता हूँ तो कैबिन काफ़ी नैरो पता पड़ता है, एंड ऑफकोर्स गाड़ी 4 सीटर ही है, बिकॉज यहाँ पर आपको सीट बेल्ट दी ही नहीं गई है 5वां या फिर मिडिल पैसेंजर बिठाने के लिए, ना उसके लिए हेडरेस्ट है। यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर मिलते हैं, एंड फुट स्पेस वगैरह डिसेंट है, नी रूम डिसेंट है। मैंने अपने हिसाब से हाइट को सेट किया हुआ है, एक्चुअली ये शम्स की हाइट के हिसाब से सेट है, उनकी हाइट 6 फुट है, तो मैं उनके पीछे बैठ सकता हूँ आराम से। 6 फुट का एक और आदमी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। जस्ट ये है कि सीट स्क्वाप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम है, बट इट्स ओके, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। बाकी हेडरूम मेरे लिए डिसेंट है, 6 फुटर लोग भी यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, एंड शोल्डर रूम का इशू होगा नहीं अगर आप 4 लोग कैबिन में ओवरऑल टोटल बिठाओगे। एंड यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन नहीं हैं। यहाँ पर आपको इन सीट बैक पॉकेट्स में सामान डालने के लिए स्टोरेज मिल जाती है, ऐसे कोई डोर पॉकेट में बॉटल होल्डर नहीं है। एंड यहाँ पर आपको मिलता है अब ये जो 2 बड़ी स्पेसेस हैं, या तो इसमें आप अपने कप्स होल्ड कर लीजिए या फिर अपनी बॉटल्स। इसका बूट 208 लीटर का है और एक्चुअली 2 बड़े कैमरा बैग्स के साथ एक डफल बैग फिट कर सकता है, लेकिन इसके साथ एयरपोर्ट रन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो ज़्यादा सामान डालने के लिए क्योंकि रियर सीट को त्यागना होगा, जो फोल्ड करके 332 लीटर की स्पेस मिल सकती है। लुक्स तो आपने जिमनी की पहले भी देखी हैं, बट एक बार रिफ्रेशर दे ही देता हूँ। ये 4th जनरेशन जिमनी पुरानी जिमनीज या फिर हमारे लिए जो 2nd जनरेशन जिमनी जिसे जिप्सी कहते थे उससे भी इंस्पायर्ड है, और इंडिया पहली कंट्री है जहां सड़कों पर 5 डोर जिमनी देखने को मिल रही है। ये लंबाई में सब 4 मीटर है और चौड़ाई में सिलेरियो जैसी हैचबैक से भी कम। तो साइज में थार जैसी रोड प्रेजेंस तो नहीं है, लेकिन दिखने में खास जरूर है, स्पेशली इन कलर्स में जिसमें ये स्टैंड आउट करती है। जिमनी से पहले जिप्सी ने बरसों तक इंडियन बायर्स के दिलों को जीता है, और ऐसे ही काम के काबिल जिमनी भी लगती है। हाँ, ये मारुति की बाकी कार्स के जितने बड़े नंबर्स में नहीं बिकेगी, बट ये एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है जो लाइफस्टाइल बायर्स को काफी अपील करेगा। और स्टार्टिंग प्राइस अगर 10 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्ट हुई तो फैमिली को इसके लिए कन्विंस करना और आसान हो जाएगा। आपको कैसी लगी ये जिप्सी की ग्रैंड चाइल्ड? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।